नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर खबर पर होगी हमारी नजर और वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे जिन पर दिन भर बनेंगी सुर्खियां। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइंस के। खंडवा में मशाल जुलूस में भड़की आग, घटना में करीब 50 लोग झुलसे। हैदराबाद के विधायक टी राजा भी हुए थे इसमें शामिल। मार्च से पहले हुई थी श्रद्धांजलि सभा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का आज आखिरी दिन। ओरछा के रामराजा मंदिर में होगा समापन। बागेश्वर धाम से हुई थी शुरुआत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विदेश दौरा। आज स्टटगार्ट में एलएपीपी ग्रुप की फैक्ट्री का करेंगे दौरा। एमपी में निवेश को लेकर होगी चर्चा। ग्वालियर में युवती ने अपने ही घर वालों को लगाया लाखों का चूना। मां को बैंक में बिठाकर 20 लाख के जेवर लेकर हुई फरार। पुलिस ने मामला किया दर्ज। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मशाल जलाने के दौरान एकाएक वहां पर आग भड़क गई और इसमें जुलूस में शामिल 50 लोग इसके हादसे की जद में आ गए, झुलस गए। यह हादसा गुरुवार की देर रात हुआ। आग भड़कने के बाद मौके पर भगदड़ के हालात बन गए। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि सिमी आतंकियों की तरफ से जो तिहरे हत्याकांड की बरसी को लेकर ये मशाल मार्च निकाला गया था, जिसका समापन शहर के घंटाघर पर होना था। और इसी दौरान मसालों को नीचे रखते समय अचानक से आग भभक उठी, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। इलाज उनका जारी है। इसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई थी। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। इन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, मशाल जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल 2010 में जो 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, आतंकी हमला हुआ था खंडवा में, उसकी बरसी के मौके पर ये मशाल जुलूस निकाला गया था और इसका समापन होना था घंटाघर चौराहे पर। लेकिन इसी बीच मशाल नीचे रखने के दौरान एक हादसा हो गया, क्योंकि मशाल में बताया जा रहा था कि कई चीज़ें थी, तेल था, कपूर था, और इसी की वजह से ये आग इतनी भभक गई जिससे 50 से ज़्यादा लोग इसकी जद में आ गए और घायल हो गए हैं। भगदड़ के हालात वहां पर बन गए। हालांकि वहां पर क्या स्थिति थी और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रतीक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक, बताएं हादसा कैसे हुआ? क्या जो कपूर था, क्या जो तेल था, इसी की वजह से ये आग भड़की या फिर कोई और वजह थी? और जो लोग घायल हैं, चूँकि नंबर्स 50 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं घायलों के, उनकी स्थिति कैसी है? अविनाश, मैं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इस मशाल मार्च का जो समापन है वो शहर के घंटाघर चौक पर होने वाला था। और इसी दौरान जब समापन हो रहा था तो लोग जो हैं वो मशालें लेकर निकले हुए थे और उन मशालों को वो वहां पर नीचे रख रहे थे। इसी दौरान अचानक आग भभक उठी और शुरुआती जांच के रूप में यह सामने आया है कि जो मशालें बनी थी उसमें लकड़ी का बुरादा, कपूर और राल मिली हुई थी, जिसके कारण जैसे ही मशालों को नीचे रखा गया तो मशालें भभक उठी और एकाएक वहां पर भगदड़ की स्थितियां मच गई। हालांकि अभी यह बताया जा रहा है कि अस्पताल में मौजूद जो लोग हैं उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अब तक किसी मरीज के अत्यधिक गंभीर होने की बात सामने नहीं आई है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और यह माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद ही पुलिस जो है वो क्लियरली बता पाएगी कि वास्तविकता में जो आग लगी है उसका मूल कारण क्या है। जी अविनाश, जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? क्या उनमें से कोई गंभीर है? कहीं और रेफर करने की नौबत तो नहीं आएगी? क्या स्थिति है?
अविनाश, शुरुआती जानकारी के रूप में यह बात सामने आई कि जो घायल हैं उनमें अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया गया है जो अत्यधिक गंभीर हो, जो अत्यधिक झुलसा हो। लेकिन चूंकि आग लगी थी, आग में झुलसे हुए लोग हैं, स्वाभाविक है उनका इलाज अभी जो है वो चल रहा है और एक पूरी डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही जो अस्पताल परिसर है वहां पर पुलिस सुरक्षा भी लगा दी गई है। जी अविनाश। प्रतीक, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि अगर मशाल जुलूस निकाली जा रही थी, 200 से अधिक मशालें वहां पर थी, क्या सुरक्षा के इंतजाम थे? क्योंकि अगर आग के साथ इस तरह की यात्रा मशालों की जुलूस अगर निकाले जा रहे हैं तो क्या एहतियातन वहां पर कोई व्यवस्था थी सुरक्षा के लिहाज से? हालांकि इन सारी चीजों को लेकर के अभी जिला पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं और जो भी इसके नॉर्म्स होते हैं, जो भी नियम कायदे कानून होते हैं, उनकी जानकारी भी यहाँ पर ली जा रही है। हालांकि यह बात सामने आई कि आयोजन को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से जो अनुमतियां होती हैं वो सारी अनुमतियां यहाँ पर ली गई थी, लेकिन मशाल जुलूस को लेकर के विशेष रूप से क्या प्रबंध होना चाहिए ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसे ही जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट की जाती है स्थिति, उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं होना चाहिए थी और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध थी। जी अविनाश। ठीक है प्रतीक, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे हम आगे भी लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रतीक सहयोगी हैं लगातार वो नजर बना के रखे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर अपडेट सबसे पहले आप तक इस विषय का पहुंचाया जाए कि कैसे ये आग लगी और क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर थे ताकि इस हादसे को बड़ा होने से रोका जा सकता है। हालांकि जो 50 लोग घायल हुए हैं उनका इलाज जारी है और सभी खतरे से बाहर हैं, ये सबसे राहत की खबर है। मुरैना में बोरवेल में गिरे बेजुबान पप्पी डॉगी को प्रशासन नहीं बचा सका। दरअसल 26 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, एसडीआरएफ की टीम उसे बाहर निकाल पाई, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था और उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना के बाद भी सरकारी पशु चिकित्सक रेस्क्यू वाले स्थान पर नहीं पहुंचे, जिससे प्रशासन और पुलिस की लापरवाही भी मानी जा रही है। इस एंगल से भी इसे देखा जा रहा है। बता दें आपको कि बुधवार को 16 बीघा क्षेत्र के पुलिस लाइन सरकारी आवास पार्क के बोरवेल में एक कुत्ता गिर गया था, जिसके बाद उसे बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया और लेकिन जब तक उसे बाहर निकाला जाता तब तक उसने दम तोड़ दिया था। तो एक कुत्ते की जान बचाने के लिए 26 घंटे तक का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन जान उसकी नहीं बचाई जा सकी। पटवारी घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लोकायुक्त की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सीमांकन के लिए 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी। किसान की शिकायत पर अब लोकायुक्त की टीम ने घेरा है। पटवारी को तत्काल निलंबित किया गया है, क्योंकि इस इलाके में जो राजस्व अधिकारी हैं, चाहे वो पटवारी हो या फिर आरआई हो, इन पर इस तरह के गंभीर आरोप किसान और आम जनता लगाती आई है। और देखिए, एक और शिकायत में पटवारी रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का, पदयात्रा का आज आखिरी दिन है। ओरछा के राम राजा मंदिर में इसका समापन होगा। बागेश्वर धाम से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई थी और आज ओरछा के तिगौला से इस पदयात्रा की शुरुआत होगी। 8 किलोमीटर तक ये पदयात्रा चलेगी और राम राजा मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री आज झंडा चढ़ाएंगे। झंडा वादन भी होगा और हनुमान चालीसा की पाठ के साथ इस यात्रा की शुरुआत आज होगी और आज ही इसका समापन हो जाएगा, क्योंकि 160 किलोमीटर का लंबा सफर तय करे पदयात्रा का। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर गौरी, जो इस पदयात्रा में लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनके साथ चल रहे हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, बताएं, जिस यात्रा की शुरुआत 9 दिन पहले हुई थी छतरपुर से, जिस संकल्प के साथ आज उस यात्रा का समापन हो रहा है, आज फाइनल डे पर क्या कुछ हाइलाइट्स रहेंगे इस यात्रा के लिए? देखिए, 152 किलोमीटर ये यात्रा चल चुकी है, 8 किलोमीटर और बाकी है। कुछ ही देर में ये यात्रा शुरू होगी। ओरछा तेगेला से ओरछा फिर मंदिर राम राजा सरकार के मंदिर पहुंचेगी और उसके बाद वहां पर झंडा वंदन किया जाएगा और झंडा चढ़ाया भी जाएगा। जो धर्म ध्वज है वो भी, जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो भी। लेकिन इस दौरान बड़े साधु संत भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, जैसा कि पता चला है। जो जानकारी मिली है, राम भद्राचार्य है महाराज, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ऐतिहासिक यात्रा है जो अभी तक के देखा जाए तो हिंदुओं को जोड़ने वाली अभी तक की पहली यात्रा ऐसी है जिसमें इतने बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। लगभग 160 किलोमीटर का सफर है, 9 दिन तक यात्रा चली और आप देखेंगे कि मेरे पीछे अभी भी जो लोगों के जो आने का दौर है वो जारी है और इस यात्रा में वो अभी से चल दिए, यानी कि मुख्य यात्रा तो मतलब कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन जो लोग हैं ओरछा तिगेला से वो यहाँ की ओर अभी से रवाना होना शुरू हो गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई से आपको जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। लोगों से बात करते, क्या कहेंगे, यात्रा में कब से चल रहे हैं? 9 दिन से चल रहा है, आज 9 दिन हो गया। कैसा लगा अनुभव, क्या कहा पूरे? बहुत बढ़िया लगा है, बहुत अच्छा लगा। मजा ही मजा है। अच्छा। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब एक तरह हो रहे हैं। क्या लगता है कि यात्रा परिवर्तन लाएगी कुछ? बहुत लाएगी। हम उत्तराखंड से आए हैं। अच्छा, उत्तराखंड से? हाँ, उत्तराखंड। पहले दिन से यात्रा में शामिल हैं? नहीं, कल से स्टार्ट हुई है। क्या रहा यात्रा का अनुभव आप लोगों का? बहुत बढ़िया रहा है और आगे चल के इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा सब लोगों को। क्या कहेंगे, पूरा गठरी कहाँ से लेके चल रहे हैं आप? बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम से। क्या रहा अनुभव? 9 दिन की यात्रा आज समापन होगी। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, क्या लगता है इस यात्रा हम बंगाल से आए हैं, उर्मिला मेरा नाम है। बहुत परिवर्तन लाएगी और गुरुदेव की कृपा से हम लोग को ना थकान है और ना और कुछ। क्या, कहाँ से आए आप? हम तो बबीना से आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे यात्रा को लेकर? नहीं, बढ़िया कहेंगे, यात्रा बढ़िया है। अच्छा। क्या लगता है परिवर्तन कितना लाने वाली है यात्रा? ऐसा पूरा हो गया, बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी हो गई है। सबसे बड़ा सवाल, जात पात के लिए खत्म करने के लिए यात्रा निकल रही है। जात पात खत्म है। देखिए, आपके अविनाश जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक आपको लोग नजर आएंगे। लगातार ये जो सिलसिला है, लगभग कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो आज जुटने वाले हैं ओरछा में। और आप देखेंगे कि गाड़ियों को बंद कर दिया गया है क्योंकि सिंगल रूट है। ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं वो यात्रा में इस तरह से पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी जो उद्बोधन है, यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का उद्बोधन होगा और उसके बाद यात्रा है शुरू होगी। बिल्कुल, आखिरी दिन आज है। 8 किलोमीटर का सफर तय कर समापन स्थल पर वो पहुंचेंगे और ध्वजारोहण भी करेंगे। वहां पर आप नजर बना के रखिएगा। नासिर, अपडेट आपसे आगे भी लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा में अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। ओडिशा से कलाकार पदयात्रा में प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के स्वरूप में चल रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कलाकारों का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस उद्देश्य के साथ ये पदयात्रा निकाली जा रही है वो जरूर पूरा होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का आज 7वां दिन है और 7वें दिन की यात्रा में उड़ीसा से राम जी की बारात आई हुई है। और आप देखेंगे कि ये बड़े कलरफुल ड्रेस में है। और बात कर लेते हैं, कहाँ से आए आप? उड़ीसा भुवनेश्वर। हम उड़ीसा भुवनेश्वर, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको। जय श्री राम। क्या कहेंगे, जो यात्रा निकल रही है जगन्नाथ धाम पुरी उड़ीसा से आए हैं। गुरु जी का जो आह्वान है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हम आगे आए हैं। और गुरु जी के साथ ओछारा तक चलेंगे। हम 6 दिन से यात्रा में शामिल रहेंगे। क्या कहेंगे, आपने क्या, आपका क्या किरदार है? मेरा सीता माता की है। मैं उड़ीसा से आई हूँ। गुरुदेव के साथ साथ पदयात्रा 9 दिन तक हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे, क्या सीताराम सीताराम। बागेश्वर गुरु जी जो कर रहा है इस पद यात्रा उत्साह देने के लिए, सबकी साथ रहने के लिए, वो भी हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा। इसीलिए हम लोग साथ में मिलकर भारत को राष्ट्र बनाना है। देखेंगे कि उड़ीसा से पूरा ये परिवार आया हुआ है और राम जी की बारात में है, शामिल है। और आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम की जो यात्रा निकली हुई है उसके अंदर हिस्सा लिए हुए हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 झांसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का अपडेट आप तक पहुंचा दें। स्टटगार्ट में LAPP ग्रुप की फैक्ट्री का वो दौरा करेंगे। अधिकारियों से निवेश को लेकर वो चर्चा करेंगे और निवेश को लेकर राउंड टेबल मीटिंग भी होगी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश पर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और मीटिंग में 20 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। स्टेट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का भी वो भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार इस 6 दिवसीय विदेश दौरे में कोशिश कर रहे हैं। उनका संकल्प यह है कि मध्य प्रदेश में कैसे निवेश को बढ़ावा दिया जाए और इसी सिलसिले में वो उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। करीब 200 डेलीगेट से वो मिल चुके हैं और मध्य प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश वो कर रहे हैं।
अपने समय का सदुपयोग मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, औद्योगिकरण के लिए, देश और दुनिया के सामने मध्य प्रदेश की एक सशक्त आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम काम करें। और इसीलिए हमने प्रतिपल प्रतिमिनट इस बात का ध्यान दिया है। और मैं तो आज जिस ढंग से जर्मनी और यूके के दौरे के बाद कह सकता हूँ कि हमारे जितने बौद्धिक क्षमता संपन्न युवा है उनके लिए ये जो दौरा एक अलग प्रकार का अवसर लेकर आ रहा है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। नए थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला आवंटन के मामले में केंद्र सरकार ने कोयला आवंटन मंजूर कर दिया है। प्रदेश में 4100 मेगावाट क्षमता के नए थर्मल पावर प्लांट बनेंगे। चचाई, सारणी, बिरसिंहपुर और सिंगाजी में ये प्लांट बनेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। 25,000 करोड़ रुपए के निवेश इससे मिलेंगे, ये सीएम कह रहे हैं। निवेश से युवाओं को रोजगार मिलेगा। नए थर्मल पावर स्टेशन से प्रदेश के विकास को गति भी मिलेगी। ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है, एक्सपोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नर्सिंग काउंसिल के डिप्टी रजिस्ट्रार लेखापाल को हटा दिए गए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार पर गलत तरीके से साइन करने का आरोप है। लेखापाल पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। लेखापाल पर महिला कर्मचारी ने बदसलूकी का आरोप लगाया था और अब इस मामले पर एक्शन भी ले लिया गया है। सीधी से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। खेत में भीषण आग लग गई है। 7 एकड़ तक ये आग फैल गई है और जो खेत में खड़ी धान की फसल थी ये अब जलकर राख हो गई। किसान को बड़ा नुकसान। 7 एकड़ तक ये आग फैल गई। आग क्यों लगी है इसकी सूचना अब तक मिली नहीं है, लेकिन सीधी की ये खबर है जहां पर खेत में आग लग गई जिससे किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।